The next topic of operating system is deadlock. What is deadlock? Deadlock is a set of block processes, each holding some resources and waiting to acquire a resource held by another process in the set. कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस का एक सेट है जिसमें हर प्रोसेस कुछ रिसोर्सेज को होल्ड किए हुए है और कुछ नए रिसोर्सेज का वेट कर रहा है जो कि दूसरे प्रोसेसेस के यूज़ में हैं. इट मीन्स के मोर देन वन प्रोसेसेस जब किसी एक रिसोर्स की डिमांड करें और वो रिसोर्स अवेलेबल ना हो, इस सिचुएशन को हम कहते हैं डेडलॉक. दोबारा डेफिनेशन एक दफ़ा देख लेते हैं. ए सेट ऑफ ब्लॉक प्रोसेसेस ईच होल्डिंग अ रिसोर्स एंड वेटिंग टू एक्वायर अ रिसोर्स हेल्ड बाय अनदर प्रोसेस. कि प्रोसेस कुछ रिसोर्सेज को होल्ड किए हुए हैं और ऐसे रिसोर्सेज का वेट कर रहा है जो किसी दूसरे प्रोसेस के यूज़ में है. एंड दिस सिचुएशन इज़ नॉन एज डेडलॉक. फॉर एग्जाम्पल, सिस्टम हैज़ टू टेप ड्राइव्स, प्रोसेस 0 एंड प्रोसेस 1. ईच होल्ड वन टेप ड्राइव एंड ईच नीड्स एन अदर वन. के प्रोसेस P0 एंड P1 के पास एक एक टेप ड्राइव है और वो एक एक की मज़ीद डिमांड कर रहे हैं और वो मज़ीद जिस टेप ड्राइव की डिमांड कर रहे हैं वो अवेलेबल नहीं है. तो ये सिचुएशन क्या कहलाती है? डेडलॉक सिचुएशन. System model. System consists of finite number of resources to be distributed among finite number of operating processes. The resources are partitioned into several types, each of which consists of some number of identical instances. For example, resources क्या है और resource instances क्या हैं. अब memory space, CPU cycle, disk drive, files are example of resource type. ये क्या है? ये resources हैं जो execution के लिए किसी process को चाहिए होते हैं. A system with two identical tape drives is said to have two instances of resource type disk drive. अब disk drive क्या है? वो एक resource type है, एक resource है. और अगर two tape drives हैं, identical two tape drives हैं, तो वो क्या है? These are two instances of resource type disk drive. For example, printer is a resource. If there are two printers, then हम कहेंगे कि resource type printer के two further instances हैं, printer 1 and printer 2. If a process requests an instance of resource type, the allocation of any instance of that type will satisfy the request. और अगर कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स की डिमांड करता है और उन इंस्टेंसेस में से हम कोई भी एक इंस्टेंस एलोकेट कर देते हैं तो इट मीन्स कि प्रोसेस सेटिस्फाई है, प्रोसेस उस इंस्टेंस को यूज़ करते हुए अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर सकता है. इफ़ it will not, then instances are not identical and the resource type class have not been defined properly. और अगर identical instances नहीं है, प्रोसेस किसी एक इंस्टेंस की डिमांड करता है या एक रिसोर्स की डिमांड करता है, वो अवेलेबल नहीं है, तो इट मीन्स कि प्रोसेस सेटिस्फाई नहीं है, वो उस रिसोर्स के लिए या उस इंस्टेंस के लिए वेट करेगा. प्रोसेस मस्ट रिक्वेस्ट अ रिसोर्स बिफोर यूजिंग इट एंड मस्ट रिलीज द रिसोर्स आफ्टर यूजिंग इट. ये एक सीक्वेंस है कि प्रोसेसेस इन रिसोर्सेज को यूज़ कैसे करेगा. जब भी कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स को यूज़ करेगा तो सबसे पहले उस प्रोसेस के लिए रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, प्रोसेस रिसोर्स को यूज़ करेगा, देन उस रिसोर्स को रिलीज़ करेगा. तो अंडर द नॉर्मल मोड ऑफ ऑपरेशन ए प्रोसेस में यूटिलाइज द रिसोर्स इन ओनली द फॉलोइंग सीक्वेंस. ये एक सीक्वेंस है रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन का कि प्रोसेस सबसे पहले रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, रिसोर्सेज को यूज़ करेगा, देन रिसोर्सेज को रिलीज़ करेगा. रिक्वेस्ट क्या है? द प्रोसेस रिक्वेस्ट अ नीडेड रिसोर्स. इफ द रिक्वेस्ट कैन नॉट बी ग्रांटेड इमीडिएटली, देन रिक्वेस्टिंग प्रोसेस मस्ट वेट अंटिल इट कैन एक्वायर द रिसोर्स. प्रोसेस फॉर एग्जांपल अगर किसी रिसोर्स की रिक्वेस्ट करता है, अगर रिसोर्स अवेलेबल होगा तो प्रोसेस को एलोकेट कर दिया जाएगा, लेकिन अगर रिसोर्स अवेलेबल नहीं होगा तो प्रोसेस को उस रिसोर्स के लिए वेट करना पड़ेगा. इफ़ रिसोर्स इज़ अवेलेबल, देन प्रोसेस क्या करेगा? उस रिसोर्स को यूज़ करेगा. आफ्टर यूसेज द रिलीज, प्रोसेस रिलीज द रिसोर्स, प्रोसेस उस रिसोर्स को रिलीज़ कर देगा ताकि किसी और प्रोसेस को रिसोर्स एलोकेट किया जा सके. डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन. द फॉलोइंग फोर कंडीशन मस्ट होल्ड साइमल्टेनियसली फॉर अ डेडलॉक अकर्स. डेडलॉक किन कंडीशंस पे एग्जिस्ट करता है? ये 4 कंडीशंस हैं. अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो इट मीन्स के सिस्टम डेडलॉक स्टेट में है. सिस्टम में डेडलॉक है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीम्पशन एंड सर्कुलर वेट. म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है? एटलीस्ट
one resource must be held in a non-shareable mode. That is, only one process at a time can use the resource. If another process requests that resource, the requesting process must be delayed until the resource has been released. एक टाइम पे एक प्रोसेस रिसोर्स को यूज़ कर सकता है. रिसोर्सेज आर नॉन शेयरेबल. रिसोर्सेज शुड बी नॉन शेयरेबल. अगर डेडलॉक होगा तो रिसोर्सेज नॉन शेयरेबल है. एक टाइम पे एक प्रोसेस उस रिसोर्स को यूज़ करेगा और अगर कोई दूसरा प्रोसेस उस सेम रिसोर्स की डिमांड करेगा तो वो उस रिसोर्स के फ्री होने तक वेट करेगा. सेकेंड कंडीशन है होल्ड एंड वेट. द प्रोसेस मस्ट बी होल्डिंग एटलीस्ट वन रिसोर्स एंड वेटिंग टू एक्वायर एडिशनल रिसोर्सेज that are currently being held by another process. प्रोसेस एक रिसोर्स होल्ड करेगा, एक रिसोर्स को यूज़ करेगा एंड नेक्स्ट रिसोर्स की डिमांड करेगा जो कि किसी दूसरे प्रोसेस के पास है. तो एक प्रोसेस को होल्ड करना, दूसरे प्रोसेस का वेट करना, ये सेकंड कंडीशन है डेडलॉक के लिए. नो प्रीम्पशन. रिसोर्सेज कैन नॉट बी प्रीम्प्टेड. रिसोर्सेज को प्रीम्प्ट नहीं किया जा सकता. दैट इज़ आफ्टर यूजिंग इट अ प्रोसेस रिलीज आर रिसोर्स ओनली वॉलंटियरली. कि प्रोसेस अगर किसी रिसोर्स को यूज़ कर रहा है तो इस दौरान वो रिसोर्स किसी दूसरे प्रोसेस को असाइन नहीं किया जाएगा जब तक प्रोसेस वॉलंटियरली उस रिसोर्स को रिलीज़ नहीं करता. एंड द लास्ट कंडीशन, फोर्थ कंडीशन फॉर डेडलॉक इज सर्कुलर वेट. A set of processes, process 1, process 2, process 3 and so on of waiting processes must exist such that process P1 is waiting for resource that is held by P1 and process P1 is waiting for resource that is held by P2 and so on. कि प्रोसेस अपने से नेक्स्ट वाले प्रोसेस के रिसोर्सेज की डिमांड करता है. फॉर एग्जांपल प्रोसेस 0 ऐसे रिसोर्स की डिमांड करेगा जो प्रोसेस P1 के पास है. प्रोसेस P1 ऐसे रिसोर्सेज की डिमांड करेगा जो प्रोसेस P2 के पास है एंड सो ऑन. तो ये 4 कंडीशंस हैं जो ज़रूरी हैं डेडलॉक के लिए. अगर ये चारों कंडीशंस ओके होती हैं, अगर ये चारों कंडीशंस ट्रू होती हैं तो इट मीन्स के सिस्टम डेडलॉक स्टेट में है. नेक्स्ट है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ. डेडलॉक कैन बी डिस्क्राइब मोर प्रिसाइजली इन टर्म ऑफ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ called a system resource allocation graph. The graph consists of set of vertices V and set of edges E. The set of vertices is partitioned into two different types of nodes, set of processes and set of resources. Processes represented by P and resources are represented by R. A direct edge from Pi to resource Rj means process Pi is requesting for instance of resource Rj. A direct edge from Rj to Pi, it means कि process resource Rj is assigned to process Pi. तो ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के कुछ पैरामीटर्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं. एक तो ग्राफ कंसिस्ट ऑफ वर्टिसेस V and set of edges and vertices further divided into set of processes and resources. Edges further divided into request edge and assignment edge. Processes are denoted by circle and resource type with resources are denoted by square. ये हमारे पास processes हैं. Resource type with 4 instances. ये एक resource है. There are 4 instances of this resource type. Pi request instance of Rj. Process I रिसोर्स Rj की डिमांड कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है. Pi इज़ होल्डिंग एन इंस्टेंस ऑफ Rj. Rj का एक इंस्टेंस प्रोसेस Pi को असाइन किया गया है. तो ये रिक्वेस्ट एज है और ये असाइनमेंट एज. द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ शोन बिलो डिपिक्ट्स द फॉलोइंग सिचुएशंस. Pi, P2, P3 these are set of processes. R1, R2, R3 set of resources. एजेस को किस तरीके से हमें डिस्क्राइब करना है. Pi is requesting for resource R1, P2 is requesting for resource R3, R1 is assigned to P2, R2 assigned to P2, R2 assigned to P1 and P3 is requesting for resource R3. ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है जिसके एजेस को मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है. किस तरीके से कौन सा प्रोसेस किस रिसोर्स की डिमांड कर रहा है और कौन सा रिसोर्स किस प्रोसेस को असाइन किया गया है.
Resource instances, one instance of resource type R1, two instances of resource type R2, one instance of resource type R3 and three instances of resource type R4. हमारे पास रिसोर्स 1 का एक इंस्टेंस है, रिसोर्स 2 के 2 इंस्टेंसेस हैं, रिसोर्स 3 के 1 इंस्टेंस है एंड रिसोर्स 4 के 3 इंस्टेंसेस हैं. Process states. Process P is holding an instance of resource R2 and is waiting for an instance of resource R1. According to this graph, process P1 is requesting for resource R1 and holding resource R2. Same process P2 is requesting for resource R3 and P2 is holding resource R2. Process P2 is holding instance of resource R1 and R2. Process P2 के पास एक रिसोर्स R1 का है और एक रिसोर्स R2 का है और नेक्स्ट किसकी डिमांड कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है R3 के रिसोर्स की. ठीक है, तो ये प्रोसेस स्टेट्स हैं. गिवन द डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, इट कैन बी शोन दैट इफ द ग्राफ कंटेन्स नो साइकिल देन नो प्रोसेस इज डेडलॉक. इफ ग्राफ कंटेन साइकिल, अगर अब कैसे पता चलेगा कि इस ग्राफ के अकॉर्डिंग इन रिसोर्सेज एंड प्रोसेस की एलोकेशन के अकॉर्डिंग सिस्टम में डेडलॉक है या नहीं है. अब हम देखेंगे कि वो 4 कंडीशन जहाँ पे ट्रू होती हैं तो इट मीन्स कि इसमें डेडलॉक है. फर्स्ट कंडीशन क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन. म्यूचुअल एक्सक्लूजन का ट्रू होना ज़रूरी है, होल्ड एंड वेट का ट्रू होना ज़रूरी है, नो प्रीएम्पशन होना ज़रूरी है एंड सर्कुलर वेट. अगर चारों कंडीशन इस ग्राफ में एग्जिस्ट करती हैं इट मीन्स कि इसमें डेडलॉक एग्जिस्ट करता है. अब यहाँ पे है कि गिवन डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, इट कैन बी शोन दैट इफ द ग्राफ कंटेन्स नो साइकिल देन नो प्रोसेस इज डेडलॉक. अगर ग्राफ में ये साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता इट मीन्स के सिस्टम में डेडलॉक नहीं है. इफ ग्राफ कंटेन्स द साइकिल, अगर ग्राफ में साइकिल है देन देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़. पॉसिबिलिटीज़ क्या है, इफ़ ओनली वन इंस्टेंस पर रिसोर्स टाइप देन डेडलॉक एग्जिस्ट. अगर एक रिसोर्स है हर रिसोर्स टाइप का तो ऑब्वियस सी बात है उस एक रिसोर्स को कोई एक प्रोसेस यूज़ कर रहा होगा, दूसरा उसकी डिमांड कर रहा होगा तो डेडलॉक एग्जिस्ट करेगा. इफ़ सेवरल इंस्टेंसेस पर रिसोर्स टाइप, पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक. लेकिन अगर एक रिसोर्स टाइप के मोर देन 1 इंस्टेंसेस हैं तो पॉसिबल है कि एक इंस्टेंस एक प्रोसेस को एलोकेट कर दिया जाए, दूसरा इंस्टेंस किसी दूसरे प्रोसेस को एलोकेट कर दिया जाए, तो डेडलॉक के चांसेस कम है. पॉसिबल है डेडलॉक एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी हो सकता. Here is a resource allocation graph with deadlock. There are 2 cycles in this graph. ये resource allocation graph है, इसमें एक साइकिल एग्जिस्ट करता है बट देयर इज़ नो डेडलॉक. लेकिन इसमें डेडलॉक नहीं है इसलिए कि प्रोसेस P1 होल्डिंग 1 रिसोर्स एंड रिक्वेस्टिंग फॉर नेक्स्ट रिसोर्स, प्रोसेस P2 होल्डिंग 1 रिसोर्स ऑफ रिसोर्स R2 and requesting for resource R3. Process P3 is holding 1 resource of R3 but not requesting for any resource. तो यहाँ पे होल्ड एंड वेट कंडीशन फुलफिल नहीं होती, सर्कुलर वेट कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, इसलिए हम कहेंगे कि इसमें डेडलॉक नहीं है. ये हमारे पास नेक्स्ट एक ग्राफ है जिसमें 4 कंडीशन ट्रू हो रही हैं. हर प्रोसेस और रिसोर्सेज के इस ग्राफ में म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी है, होल्ड एंड वेट ट्रू है, सर्कुलर वेट ट्रू है एंड नॉन प्रीएम्पशन ट्रू है. तो इट मीन्स कि इस ग्राफ में डेडलॉक एग्जिस्ट करता है. तो ये है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ.